साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी समझौता के बारे में जो 1960 में किया गया था और इसे आज हम डिटेल में पेन पेपर के साथ समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी मारे गए और भारत के द्वारा वहाँ को सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ ऐसा ऑपरेशन किया गया जिससे सिर्फ आतंकवादी को ढेर किया जा सके। लेकिन नहीं, पाकिस्तान तो ऐसा नहीं मानेगा। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ का सिविलियन मरा है, वो आतंकवादियों के जनाजे में जा रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी को समर्थन दे रहा है। इसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं रहते, पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी है। यही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, इस सब के बीच बलूचिस्तान भी अलग होने के तैयार हो गया है। देखिए आगे क्या होता है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अभी सीज फायर कर दिया है अमेरिका के दबाव से। मतलब ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि हमें बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए, तब जाके अमेरिका ने सीज फायर किया। मतलब दोनों देशों के डीजीएमओ को साथ में बैठा कर बातचीत किया गया। मतलब वही डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हो गया। ये इन्हें बैठाकर साथ में ये बोला गया कि नहीं, अभी कुछ दिन तक युद्ध विराम कीजिए। इसके पीछे भारत का बहुत बड़ा कह सकते हैं दिमाग हो सकता है, बहुत बड़ी कोई नेक्स्ट स्टेप की चाल हो सकती है कि भारत कुछ अलग कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है, जिसके वजह से क्या है कि मतलब भारत इसके लिए एग्री हो गया। नहीं तो हमें तो नहीं लगता है कि भारत इतने जल्दी मान जाएगा कि मतलब पाकिस्तान के आतंकवादी आए हमारे देश में, निहत्थे लोगों को टारगेट करके मार के चले गए और भारत इतने आसानी से सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से काम चलाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री हो गए, हमारे गृह मंत्री हो गए, हमारे प्रधानमंत्री, इन सब का देखिए, ये सब तो मिनिस्टर हैं, ये सब मान चलिए गलत डिसीजन ले भी सकते हैं। लेकिन जो अजीत डोभाल हो गए, एस जयशंकर, ये सब तो ऑफिसर हैं ना जी, ये सब तो गलत डिसीजन नहीं ले सकते। ये सब तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मान चलिए इनका डिसीजन कुछ समय तक हमें खराब लग सकता है, लेकिन वो देश के हित में होगा और वो जो भी करेंगे ये देश के लिए अच्छा ही करेंगे। तो अब जब सीज फायर का डिसीजन लिया गया तो उन्हें कुछ बड़ा प्लानिंग करके ही लिया गया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे तो ऐसा उम्मीद लग रहा है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है वहाँ का। देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए अब हम समझेंगे सिंधु नदी समझौता के बारे में डिटेल से। अब हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, कहाँ से इसका ओरिजिनेटेड प्लेस है, कहाँ से ये निकलता है और कहाँ इसका उद्गम स्थान है, इसका टोटल लेंथ कितना है, कहाँ से कहाँ ये फ्लो है, ये किस टाइप का नदी है, इसका सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज जिसे बोला जाता है वो कितना है, और इसका सबसे लंबा सहायक नदी कौन है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम समझेंगे सिंधु नदी समझौता के बारे में। देखिए साथियों, इसका हम सबसे पहले क्या जानेंगे, इसका टोटल लेंथ। इसका टोटल लेंथ क्या है, लिख देते हैं साथियों, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब हो गया कुल लंबाई। कुल लंबाई जानते हैं इसका दोस्तों कितना है। इसका कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। मतलब जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और जहाँ पे ये जाके गिरता है वहाँ तक की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब इसे हम कह सकते हैं ये भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। और इसे हम कह सकते हैं इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर, सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। ये भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब हम साथियों जानेंगे कि ये
ये भारत में बहने वाली दूसरी सबसे नदी है। अब साथियों जानेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ये कहाँ से निकलता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसका ओरिजिनेशन प्लेस कहाँ है, इसको हम जानेंगे। तो ये मानसरोवर के पास से निकलता है, मतलब वहाँ से एग्जैक्ट मानसरोवर नदी से नहीं निकलता है, वहाँ वहाँ का एक है, वहाँ का पास से में ही एक है, वहाँ से निकलता है। इसको हम कह सकते हैं नियर मानसरोवर लेक। इसे हम क्या कह सकते हैं, नियर नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक जो कहाँ है, इन तिब्बत। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, तिब्बत तिब्बत कहाँ है, तिब्बत है चाइना में। तिब्बत कहाँ है, चाइना, चाइना में है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सिंधु नदी है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सिंधु नदी ओरिजिनेट हो रहा है हमारा चाइना से। अब हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ फ्लो होता है। तो ये जानते हैं दोस्तों, सिंधु नदी जो है इंटरनेशनल रिवर, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और एक चाइना में पहले तो ये फ्लो होता है, क्योंकि वहाँ से निकल ही रहा है तो वहाँ फ्लो होगा, चाइना में फ्लो होगा। फिर भारत में फ्लो होता है, भारत में फ्लो होता है, और भारत में वही जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में इंटर करता है, पाकिस्तान में इंटर करता है, और फिर जाकर फिर जाकर अरबिक ओशन में जाकर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सिंधु नदी का कितना, सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु नदी। सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं सहायक नदी, सहायक नदी के बारे में जानेंगे। किसका, सिंधु का। सिंधु का सहायक नदी कौन कौन है दोस्तों, सिंधु का 5 सहायक नदी है। सिंधु का कितना सहायक नदी है, सिंधु का 5 सहायक नदी है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सतलज। सबसे पहला क्या है दोस्तों, सतलज। सबसे पहला क्या है, सतलज। उसके बाद क्या है, झेलम। उसके बाद दोस्तों क्या है, झेलम, नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम आपको याद हो जाएगा। सहायक नदी, सिंधु का सहायक नदी क्या कौन कौन हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया। सिंधु का सहायक नदी कौन हो गया, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। अब हम, ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं इसके पूरे समझौता के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सिंधु नदी समझौता। क्या लिख सकते हैं, सिंधु नदी समझौता। समझौता ये क्या है, देखिए सबसे पहले हम कह सकते हैं ये कब हुई थी, सिंधु नदी समझौता 1960 में हुई थी। सिंधु नदी समझौता कब हुई थी, सिंधु नदी समझौता 1960 में हुई थी। और क्या इस बीच समझौता किस देश के बीच में समझौता हुई थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुई थी। भारत और, भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुई थी। ये समझौता किसके बीच हुई थी, तो ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और इस समझौता में क्या कहा गया था, तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस समझौता में क्या कहा गया था। तो देखिए सिंधु नदी का जो हम बताए थे, देखिए सिंधु नदी का कितना सहायक नदी है, 5 सहायक नदी है, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। तो इसे हम 2 भाग में बांट देंगे। सबसे पहला भाग आ जाएगा क्या, सिंधु। सिंधु जो है वो मुख्य नदी हो गया, पाकिस्तान में बहने वाला मुख्य नदी क्या है, सिंधु है। पाकिस्तान में बहने वाला मुख्य नदी सिंधु है। और सहायक नदी है 5 हो गया। जी दोस्तों इतना ये कर देते हैं। फिर
दूसरा ग्रुप में क्या रख देंगे, रावी और ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी समझौता हमें यही कहता है कि जो पाकिस्तान में बहने वाला मुख्य नदी सिंधु, झेलम और चेनाब है, इसका 80% पानी, इसका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा। 80% पानी किससे जाएगा, 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा। 80% पानी किससे जाएगा, 80% पानी किससे जाएगा, पाकिस्तान को जाएगा। और 20% पानी जो ना इंडिया को मिलेगा, 20% पानी इंडिया को मिलेगा। और रावी ब्यास सतलज का जो पानी है, रावी ब्यास सतलज का 80% पानी भारत रखेगा, 80% पानी कौन रखेगा, इंडिया रखेगा। और 20% पानी पाकिस्तान में जाएगा। और 20% पानी कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अब फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए साथियों, सिंधु नदी समझौता के बारे में हम समझ रहे हैं। हम किसके बारे में समझे, सिंधु नदी समझौता। वो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और ये इस किसके कौन कौन देश के बीच में हो रहा है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। इसमें क्या कहा गया, इस समझौते के बारे में क्या क्या है। देखिए, सिंधु नदी का जो 5 सहायक नदी है, सिंधु एक मुख्य नदी है पाकिस्तान में बहने वाला, उसका 5 सहायक है, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। तो इसे हम 2 भाग में बांट लेते हैं। इसे हम कितने भाग में बांट लेते हैं, इसे हम 2 भाग में बांट लेते हैं। सिंधु, इसे हम कितने भाग में बांट लेते हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये पहला भाग हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 1। इसे हम क्या देते हैं, ग्रुप 1, इसे हम ग्रुप 2। सिंधु, झेलम, चेनाब, इसमें एक क्या है, इसका सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी, सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी कौन रखेगा, पाकिस्तान रखेगा। 80% पानी जो है ना जी, कौन रखेगा जी, पाकिस्तान रखेगा जी। और 20% पानी कौन रखेगा जी, 20% भारत रखेगा। और फिर रावी, ब्यास और सतलज का जो 80% पानी है वो भारत रखेगा जी, और 20% पानी पाकिस्तान रखेगा जी। यही मुख्य कारण हो गया इस युद्ध में। ये इसी को कैंसिल कर दिया गया कि नहीं, अब जो पाकिस्तान को जो ये 80% पानी जा रहा था, ये जो 80% पानी जा रहा था, इसी को भारत ने रोक दिया। इसमें कहा गया था कि ये भारत ना अपने मन से रोक सकता है। अब ये क्या हुआ, भारत अपने मन से रोक दिया, तो इसमें पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। वहाँ पानी का मुख्य स्रोत तो यही था, सिंधु नदी तो पाकिस्तान में बहने वाला मुख्य नदी है, झेलम और चेनाब तो उसका सहायक नदी हो गया। लेकिन क्या हो गया, उससे इसी से तो 80% पानी वहाँ जा रहा था। अभी 20% पानी तो ऐसे इसका जाएगा, रावी, ब्यास, सतलज का, लेकिन इससे उसका भरपाई नहीं होगा। जितना भी बिजली घर था और किसानी हो रहा था, खेती हो रहा था, कमाई के लिए जो भी हो रहा था, फल फूल, जितना धान गेहूँ ये सब होता है, ये सब किसी से होता है। ये जो 80% पानी जाता है ना जी, सिंधु, झेलम, चेनाब का, उसी से होता है। अभी इसी को भारत ने कैंसिल कर दिया गया। और अभी सीज फायर के दौरान कहा गया कि ये जो सिंधु नदी समझौता है वो बरकरार रहेगा। जो सिंधु नदी समझौता जो हमने बंद किया है, जिसे रद्द किया है, वो बरकरार रहेगा। इससे कोई मजाक नहीं। समझ गए साथियों। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।